Good morning and welcome back to 3A's Academy for English. I am Mrs. Kanchan Sohal, your personal coach. Now, I am today again going to deal with the daily expressions जो आपको अपने conversation में include करना है. So, here we go. पहला है worthwhile, लाभदायक. It could be positive, it could be not positive. जैसे not लगा दिया आपने तो not worthwhile. ये लाभदायक नहीं है. एग्जाम्पल, इट इज नॉट वर्थवाइल, वो बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है. इट इज वर्थवाइल बाइंग दिस कार, इज इट? आई एम आस्किंग कि ये लाभदायक होगा ये कार खरीदना? और एनीथिंग, कार, बुक, मोबाइल, एनीथिंग. सो आफ्टर अ लॉन्ग, बहुत देर बाद. So we are talking about she understood after a long. बहुत देर के बाद उसको समझ में आया कि actually what was we were talking or what was discussed, ये सारी चीजें. Then next is cup of tea. ये बहुत कई बार आप सुने होंगे. It is not a cup of, it is not my cup of tea. मतलब ये मेरे बस का बात नहीं, मेरी बस की बात नहीं है, या इसमें मेरी रुचि नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है, या है. ऑलराइट, दोनों हो सकता है. नॉट लगा दिया आपने तो वो नेगेटिव हो जाएगा, एंड इफ विदाउट नॉट इट इज पॉजिटिव. तो टीचिंग मैथ्स इज नॉट कप ऑफ माई टी. सो हियर आई एम टॉकिंग, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी. मैथ्स मैं नहीं पढ़ा सकती, बट इंग्लिश इज माई कप ऑफ टी. इसका मतलब है जब आप कॉन्वर्सेशन में होते हैं, जब आपके बस की कोई बात होती है, व्हेन आपके लिए कोई भी एक चीज इजी होता है, यूज दिस फ्रेज, इट इज माई कप ऑफ टी. देन बिजनेस ट्रिप्स आर राज कप ऑफ टी. मतलब वो बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवल करता है और उसको कोई दिक्कत नहीं होती ट्रैवल करने में. ही इज वेरी हैप्पी व्हाइल ट्रैवलिंग. उसके लिए बहुत इजी है ट्रैवल करना. नेक्स्ट, ऑल द वाइल, पूरे दिन या पूरे वक्त या सारा दिन. सो हियर आई वॉज बिजी कुकिंग ऑल द वाइल. पूरा दिन मैं कुक करती रही, सारे दिन मैं कुकिंग में बिजी रही बिकॉज इट इज माई डॉटर्स बर्थडे. इस तरह से. देन माई सन वॉज स्टडिंग ऑल द वाइल, क्योंकि उसके एग्जाम्स हैं तो माई सन वॉज बिजी स्टडिंग ऑल द वाइल. कमिंग बैक टू अवर मेन टॉपिक. अभी तक हम पढ़ रहे थे कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन एंड ऑल दिस. देन सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस टू बी कंस्ट्रक्टेड इज वर्ब. बट वर्ब को भी पहले हम जानेंगे कि वर्ब, द टाइप्स ऑफ वर्ब. सो पहला चीज है वर्ब्स आई हैव शोन यू हियर. एक होता है डायनेमिक एंड एक होता है स्टैटिक. तो आज वी आर गोइंग टू फोकस ऑन डायनेमिक ओनली. फॉर एन एग्जाम्पल, कोई भी एक्शन जो हम करते हैं डायनेमिक, रन, प्ले, गो, सिट, राइट, स्लीप, ये सब डायनेमिक है. ऑल दिस, जंप है, रन है, ईट है, राइट है, जो भी एक्शन सब्जेक्ट का बताता है. सो आई एम गोइंग टू फोकस टूडे ऑन दिस. वी आर टॉकिंग अबाउट द करेक्ट यूसेज ऑफ डायनेमिक. ये बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि हम, पता तो है हमें, लेकिन हाउ टू यूज. तो करेक्ट यूसेज ऑफ डायनेमिक आई एम गोइंग टू डील नाउ. सो से सपोज टेंसेस हमको पता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. तो डायनेमिक को हम कैसे यूज करेंगे? दैट इज द वर्ब. आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ब. तो सिंपल टेंस, सिंपल में सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है, फ्यूचर सिंपल है. तो हियर आई रन, सिंपल प्रेजेंट हो गया. आई रैन, सिंपल पास्ट हो गया. आई विल रन, फ्यूचर सिंपल हो गया. सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द मेन वर्ब दैट इज डायनामिक, जो हमारे एक्शन को बताता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में. नाउ नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूअस. जहां भी आप आईएनजी फॉर्म देखेंगे दैट इज कंटिन्यूअस. पास्ट में हो रहा था, प्रेजेंट में हो रहा है, फ्यूचर में होते रहेगा, दैट वे. सो हियर आई एम रनिंग, मैं अभी दौड़ रही हूं. देन नेक्स्ट, आई वॉज रनिंग, उस टाइम मैं दौड़ रही थी.
आई विल बी रनिंग, मैं रेस में पार्टिसिपेट करूंगी और उस टाइम मैं दौड़ लगाऊंगी, दैट वे। तो दैट इज कंटिन्यूस। देखिए मेन वर्ब वही, रन का रनिंग, रनिंग हो गया, ठीक है। नाउ परफेक्ट टेंस, तो प्लीज रन का रनिंग होगा, रैन का रैनिंग नहीं होगा, इट विल बी रनिंग ओनली। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में हमको आईएनजी फॉर्म लगाना है कंटिन्यूअस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। फाइन। नाउ परफेक्ट, जो हो चुका पहले, अभी अभी रिसेंट में हमने खत्म किया, हो सकता है फ्यूचर में खत्म होगा, दैट वे। तो आई हैव, यहां हमने लगा दिया हैव, इसको हैड इंडिकेट करता पास्ट टेंस, देन विल हैव इंडिकेट करेगा फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। सो इस तरह से विल बी यूजिंग, डोंट यू वरी, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन एंड देन सेंटेंसेस में हम कंस्ट्रक्ट करेंगे कि क्या गलत और क्या सही। नाउ नेक्स्ट इट इज परफेक्ट कंटिन्यूस। हमको दो चीज इंडिकेट करना है कि आधा काम हो चुका, आधा प्रोग्रेस में है, दैट वे। सो आई हैव बीन रनिंग, आई हैव बीन रनिंग हो सकता है मैं 5 मिनट से रनिंग कर रही हूं, दैट वे। आई हैड बीन रनिंग, मैं पहले रनिंग करती थी अब नहीं करती, आई हैड बीन रनिंग, पहले करती थी अब नहीं करती हूं। देन आई विल हैव बीन रनिंग, यदि हो सकता है वहां मैराथन है, कहीं पे इवेंट है, कहीं पे कुछ है, या मैं फ्यूचर मेरा प्लान है मेरा कि आई विल हैव बीन रनिंग, मैं उस टाइम दौड़ लगाऊंगी। सो हियर आई वांट टू से यू कि आपका यूसेज जो डायनामिक है और स्टैटिक है वो कैसे करेक्टली यूज करना है। तो मैंने अभी टेंसेस को डील किया, देन मैं आपको दोनों में डिफरेंस आई विल टेल यू कि डायनामिक कहाँ करेक्ट है, स्टैटिक कहाँ करेक्ट है। सो टुडे यू प्लीज फोकस ऑन द यूसेज ऑफ डायनामिक ओनली। हैप्पी लर्निंग। Good morning, welcome back. I hope you are doing well, you are learning well and you are enjoying it. So today's expression that how you are going to converse in short sentences, here we go. Similarly, इसी प्रकार, similarly बहुत बार हम सुनते हैं लेकिन कहाँ यूज करना है, this I will tell you today. So similarly, इसी प्रकार. So I daily practice maths. Similarly he does. जैसे मैं प्रैक्टिस करती हूँ इसी प्रकार वो भी मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करता है। ऑलराइट, तो जैसे मैं करती हूँ वैसा उसी प्रकार से वो भी है, ठीक। तो सिमिलरली आप तब यूज करेंगे जहां पे आपको रिप्लेस करना है इसी प्रकार को या इसी प्रकार से, जब आपको यूज करना है तब आप सिमिलरली यूज कीजिए, ठीक। देन साइमल्टेनियसली, एक साथ, एक काम चल रहा है उसके साथ साथ दूसरा काम, जैसे एक ही समय पर, एक ही साथ। एग्जाम्पल, माई सन इज स्टडिंग वर्किंग साइमल्टेनियसली। हियर वर्किंग एंड स्टडिंग मतलब ये है कि वो कॉलेज भी कर रहा है एंड समवेयर ही इज वर्किंग एज अ पार्ट टाइम जॉब, इन अ पार्ट टाइम जॉब, तो दैट इज साइमल्टेनियसली, ठीक है। एक साथ हम जब वर्क करते हैं एक साथ, एक ही समय पर, एक ही साथ जब दो काम हो रहे हैं तो साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ। उसके बाद नीडलेस, जरूरत नहीं है, इट इज नीडलेस टू से दैट ही इज स्मार्ट, ही इज इंटेलिजेंट। नीडलेस टू से एज ही नोज द फैक्ट, बताने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नीडलेस टू डू, ऑलरेडी द वर्क इज डन, दैट वे। फाइन। देन उसके बाद है पास बाय, बगल से गुजरना। कई बार मिस्टेक हो जाता है, पास्ड बाय, पास बाय, ठीक है। यदि पास्ट भी यूज कर रहे हैं तो बाय लगाना जरूरी है, यू हैव टू यूज बाय, ठीक है, बाजू से, बगल से जाना। सो माई फ्रेंड पास्ड बाय मी, पास्ट अवे नहीं कहेंगे, जब बगल से गुजरने के लिए किसी के लिए कहते हैं आप तो पास्ड बाय, बाजू से, बगल से गुजरना। माई फ्रेंड पास्ड बाय मी। नेक्स्ट है ऑफ नो यूज।
ऑफ नो यूज, कोई फायदा नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है, आप कितना भी कर लो, कितना भी बोल लो, कोई फायदा नहीं है. सो दैट इज आई वेंट टू डॉक्टर बट ऑफ नो यूज. मे बी मैं बीमार हूं, सो आई वेंट टू डॉक्टर, बट उसके डॉक्टर के पास जाने का कोई फायदा नहीं हुआ. तो प्लीज ये अपने डेली एक्सप्रेशंस पे लाइए. नाउ कमिंग बैक टू द मेन थिंग, आवर मेन सिलेबस. अभी तक हमने पढ़ा अबाउट नाउन. अब जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है वर्ब. वर्ब एक्शन. अब ये दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स. वन इज मेन वर्ब. वन इज मेन वर्ब, डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट. चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, इट इज डिस्क्राइबिंग द एक्शन. फॉर एन एग्जाम्पल, आई टीच इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, इस तरह से. सो अभी मैं ये दोनों सेंटेंस कैसे यूज करना है आई टेल यू. फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए हैं जो एक्शन इंडिकेट करता है. सेकेंड इज हेल्पिंग वर्ब. ये स्टेट को डिस्क्राइब करता है, स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट. ठीक है, जैसे मैंने बोला आई एम टीचर, तो वो मेरा स्टेट है. व्हाट आई एम अ टीचर. अब नेक्स्ट सेंटेंस जो मैंने बोला था, आई एम टीचिंग यू और आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैंने टीचिंग मेरा एक्शन हो गया, इस तरह से. तो हेल्पिंग वर्ब, इट डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट. एनी सब्जेक्ट, इट कुड बी स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट. ये पहला है यूज उसका. दूसरा है डिस्क्राइब्स टेंसेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन वी आर डीलिंग विद द टेंसेस, इज, एम, आर लगाना है प्रेजेंट में, वॉज, वर लगाना है पास्ट में. ये सब हेल्पिंग वर्ब. एक और उसको कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब में यूज्ड एज द सब्जेक्ट, एज पर द सब्जेक्ट एंड टेंस. ये आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आपका टेंस कौन से टेंस में आप कब एक्शन हुआ, ये पास्ट में हुआ, अभी या बाद में होगा. अकॉर्डिंगली दिस हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज. इज, आर, एम, टू बी वर्ब्स कहते हैं इनको. वॉज, वेयर, हैज, हैड, फ्यूचर के लिए विल. इस तरह से द मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस. So I hope in simple way you will be constructing sentences. Happy learning.